गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं योगेश शर्मा विषय क्लासेज के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, वो कहते हैं ना, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, लगातार मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते जाइए। सफलता आपके कदम चूमेगी, आपकी सफलता पर राह देख रही है, लेकिन मेहनत में कोई कदम ना छोड़िएगा मेरे दोस्तों। और जिसने मेहनत करी हो उसको सफलता जरूर मिली है। हम यहाँ पर पढ़ रहे थे 1857 का विप्लव, 1857 की क्रांति, और उसके अंदर हम लोगों ने 2 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। 2 लेक्चर हमने पढ़ लिए थे कि कहाँ कैसे क्या क्या हो रहा था। थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम, और आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि 1857 की क्रांति जब राजस्थान में हो रही थी, तो उस समय राजपूताना में कितनी रियासतें थी, कितनी सैनिक छावनियां थी। जैसे हमने कहा है ना कि कल पढ़ा था अपन लोगों ने, तो पॉलिटिकल एजेंट पीए जो है वो 7 जगह थे, और उसके अनुसार अंग्रेजों ने अलग अलग जगह पर अपनी छावनियां, सैनिक छावनियां बना रखी थी। वो सैनिक छावनियां कितनी थी, राजस्थान में किस प्रकार से क्या क्या बातें हमें उन सैनिक छावनियों को लेकर देखने को मिलती है, तो हम देखते हैं उनके बारे में। आगे सुनिएगा। हम यहाँ पर बात करें तो जो हमारा प्यारा राजपूताना, प्यारा राजस्थान था, राजस्थान में क्रांति के समय, क्रांति के समय कितनी सैनिक छावनियां थी। तो जब सैनिक छावनियों की बात करते हैं तो हमारा आंसर आता है दोस्तों कितनी, 6। राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी दोस्तों, आप लोग बताएंगे कि कितनी सैनिक छावनियां विद्यमान थी, तो हमारा आंसर आएगा कितना, 6 सैनिक छावनियां जो थी वहां पर क्या थी, विद्यमान हमें देखने को मिलती है। दोस्तों, अब 6 कौन कौन सी थी उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहली छावनी नाम क्या था, तो नाम था सर नसीराबाद छावनी, नसीराबाद छावनी। अब आप लोगों के दिमाग में आएगा सर नसीराबाद छावनी है, नसीराबाद छावनी। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, कहां पर स्थित है, ठीक है, या नसीराबाद छावनी में देखनी है। नसीराबाद स्थापना किसने की थी, कुछ बातें हम देख लेते हैं ताकि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना। देखिएगा दोस्तों, नसीराबाद छावनी के बारे में क्वेश्चन नंबर 1 बनता है स्थापना। स्थापना किसने की। दूसरी बात, यहाँ पर जो है अब सैनिक छावनियां है, तो सैनिक टुकड़ियां रहेगी कि नहीं रहेगी, रहेगी। तो सैनिक टुकड़ियां यहाँ पर कौन कौन सी थी, और ये कैसी छावनी, ठीक है। 3 क्वेश्चन हमें यहाँ पर ध्यान में रखना। तो दोस्तों सुनिएगा, देखो, नसीराबाद छावनी की स्थापना जो है वो करी थी डेविड ऑक्टरलोनी ने। यहाँ पर 3 सैनिक टुकड़ियां विद्यमान थी, 15वीं बीएनआई, 30वीं बीएनआई और बम्बई लांसर्स। और यह सबसे बड़ी छावनी थी अंग्रेजों की अजमेर के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों देखिएगा, नसीराबाद छावनी सबसे पहले तो स्थित कहाँ है हमारे पास। चलो, हमें स्थापना स्थान हमसे नहीं पूछता तो छोड़ देते हैं, थोड़ी देर के लिए इसको देखते हैं कि स्थापना किसने की थी। तो स्थापना करने वाला कौन है दोस्तों, डेविड ऑक्टरलोनी। कौन है दोस्तों, डेविड ऑक्टरलोनी ने यहाँ पर इसकी स्थापना की। दूसरी बात, सैनिक टुकड़ी कौन कौन सी थी, तो सैनिक टुकड़ी थी लाडनो 15वीं बीएनआई बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 30वीं बीएनआई
और एक थी दोस्तों बम्बई लांसर्स। एक कौन थी? बम्बई लांसर्स। ये भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। आइए देखिएगा, सैनिक टुकड़ियां हैं 15वीं वीएनआई, 30वीं वीएनआई। दोस्तों 1857 की जो क्रांति है ना, ये वीडियो राजस्थान के जितने भी एग्जाम होते हैं, आप 10वीं पास पशु परिचय से लेकर के आरएस मेंस तक चले जाइए, वहां तक हमें 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान देखने को मिलता है। और जब ये मिल रहा है तो हम क्यों ना इस लक्ष्य का फायदा उठा लिया जाए। आपको अनेकों विषयों के द्वारा, टीचर्स के द्वारा इसकी वीडियोस मिलेगी हर जगह पर, लेकिन दोस्तों सबका पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे मैं यहाँ कुछ बातें लिखा रहा हूँ, कुछ बातें आप लोगों को बता रहा हूँ, तो मेरा तरीका अलग है। मैं डायरेक्ट आप लोगों को वही चीजें बता रहा हूँ जो पॉइंट टू पॉइंट एग्जाम्स में होती है। हमें हमारा क्वेश्चन राइट करना है और हमारा सिलेक्शन पक्का करना है। तो मैं वही बातें यहाँ पर देखिएगा। कैसी छावनी थी? तो ये जो छावनी है, ये हमारे पास सबसे बड़ी छावनी थी। कौन सी थी दोस्तों? सबसे बड़ी छावनी थी। कहाँ की? राजस्थान की क्रांति के समय कितनी सैनिक छावनियां थी? 6 थी। इस समय नसीराबाद छावनी की स्थापना डेविड ओक्टरलोनी ने की। सैनिक टुकड़ी कौन कौन सी थी? 15वीं वीएनआई, 30वीं वीएनआई और बम्बई लांसर। और कैसी सैनिक छावनी थी दोस्तों ये? तो ये हमारे पास सबसे बड़ी सैनिक छावनी। दूसरी सैनिक छावनी की हम बात करते हैं तो वो हमारे पास आती है यहाँ पर ब्यावर छावनी। कौन सी आती है दोस्तों? ब्यावर छावनी। अब आप लोग कहोगे सर ये स्थित कहाँ? इसके बारे में जरूर ध्यान रखना। ब्यावर जो है वो कहाँ है सर? अजमेर में। कहाँ है? अजमेर में। फिर बहुत से कहेंगे सर आप तो मिस्टेक कर रहे हो, अजमेर तो है ही नहीं, ब्यावर तो खुद जिला बन गया। तो दोस्तों अभी तक एक भी क्वेश्चन हमारे इसके हिसाब से नहीं पूछा 41 जिलों के अनुसार, तो हम ये भी लिख लेते हैं साथ के साथ, ब्यावर ब्यावर में भी है और ब्यावर जो है अजमेर में भी है, नए जिलों के अनुसार। ठीक है। अब दोस्तों हम देखते हैं ब्यावर छावनी के बारे में कुछ प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, और वो प्रश्न क्या क्या है तो उनके बारे में आप लोग यहाँ पर देखिएगा। देखना दोस्तों क्या क्या होता है, सुनना। ब्यावर जो छावनी है, इस ब्यावर छावनी के बारे में वही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसकी स्थापना किसने की? यहाँ पर सैनिक टुकड़ियां कौन कौन सी थी? दूसरी बात, कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर देखो। इसकी स्थापना करने वाला अंग्रेज अधिकारी था मेजर डिक्सन। कौन था दोस्तों? मेजर डिक्सन। मेजर डिक्सन ने ब्यावर छावनी की यहाँ पर स्थापना की थी। मेजर डिक्सन था। इस मेजर डिक्सन को अजमेर के जो स्थानीय निवासी है वो यहाँ पर इस मेजर डिक्सन की लोक देवता के रूप में, देखो अंग्रेज है लेकिन फिर भी लोक देवता के रूप में इसकी यहाँ पर क्या की जाती है दोस्तों? पूजा की जाती है। लोक देवता के रूप में क्या की जाती है? पूजा की जाती है। किसकी की जाती है? मेजर डिक्सन। दूसरी बात, सैनिक टुकड़ी यहाँ पर थी सर, उसे हम बोल सकते हैं मेरवाड़ा लीजियन। कौन सी थी? मेरवाड़ा लीजियन जो है वो सैनिक टुकड़ी यहाँ पर उपस्थित थी। कहाँ पर? ब्यावर छावनी के अंदर। दूसरी बात और निकल कर आती है सर, वो क्या आती है? तो ब्यावर जो है ना, ब्यावर ब्यावर भारत का अंतिम शहर है। ब्यावर क्या है दोस्तों? भारत जो है हमारा प्यारा भारत, इस प्यारे भारत का अंतिम शहर है, जिसके चारों ओर परकोटा बना हुआ है। चारों ओर परकोटा बना हुआ है। अब आप लोग समझोगे ये कौन सी बात हो गई, कहाँ बना हुआ है? दोस्तों मेरवाड़ा लीजियन यहाँ थी, ब्यावर छावनी मेजर डिक्सन स्थापना करी, इसकी जो है पूजा क्यों की जाती है? होता क्या है कि ये जो है ना,
वहां एकदम लोक देवता के रूप में भर के आता है। कैसे आते हैं? एक बार क्या हुआ कि अजमेर के जो ब्यावर के जो लोग नाम सामान्य नागरिक, उन्होंने बीच मार्केट बीच में ब्यावर जो शहर है उसके मध्य में मेजर डिक्सन की मूर्ति लगवा रखी है, जिसकी स्थापना इसने की। अब स्थानीय लोगों ने उस मूर्ति को तोड़ दिया और वहां जो है उसको हटा दिया। कुछ समय तक ब्यावर में बरसात ही नहीं हुई, बारिश ही नहीं हुई ब्यावर में। और जब ब्यावर में बारिश नहीं हुई तो क्या होगा दोस्तों? अकाल पड़ने लगा। तो देखो, आप तो जानते हो राजस्थानी हम तो बाबाओं को बुलाते हैं, हमने देवताओं को बुलाया और उन्होंने कहा कि आपको यहाँ पर जिस व्यक्ति की मूर्ति से लगाना पड़ेगा वो नाराज हो गए आपसे। तो इन्होंने क्या किया, स्थानीय लोगों ने वहां पर जो है वापस मेजर डिक्सन की मूर्ति स्थापित की। और जैसे ही मेजर डिक्सन की मूर्ति स्थापित की तो वहां क्या होता है, ब्यावर में बारिश आ जाती है। तब से ही मेजर डिक्सन को वहां लोक देवता के रूप में पूजा जाने लगा। दूसरी बात सर, ब्यावर भारत का अंतिम शहर है जिसके चारों ओर पर्वत होता है। क्या समझते हो आप? क्या हमारे बूंदी की भी चारों ओर परकोटा है क्या? क्या बूंदी नहीं है तो क्या हमारे कोटा के हैं, जयपुर के हैं, है कि नहीं है? तो बताओ। परकोटे का मतलब होता है सुरक्षा प्राचीर, जिसके चारों तरफ जो है कोई भी शहर यहाँ पर क्या होता है, स्थित होता है। मतलब उस जैसे मान लो ये कोई शहर है और इस शहर के चारों तरफ ये दीवार है, इस दीवार के बीच बीच में ये शहर बचा हुआ है। तो इस शहर के चारों तरफ क्या है, परकोटा। क्या हमारे पास ऐसा कोई शहर है क्या जिसके चारों तरफ जो है यहाँ पर परकोटा देखने को मिलता है? तो ऐसा जो है हमें यहाँ पर कोई भी शहर देखने को नहीं मिलता है। बूंदी, क्या बूंदी के चारों तरफ परकोटा है क्या? तो हाँ सर, बूंदी के चारों तरफ परकोटा है। कहाँ है? देखो, जब आप लोग पुरानी बूंदी में जाओगे तो किले से लेकर के पूरी बूंदी, लंका गेट, खोजा गेट, रामद्वारा, या पूरी बूंदी के चारों तरफ क्या बनी हुई है, सुरक्षा प्राचीर बनी हुई है। जब रियासत काल की बात थी तो बूंदी इस सुरक्षा प्राचीर के अंदर अंदर ही थी। गुलाबी शहर जयपुर, जो पुराना जयपुर है, तो जयपुर की चारों तरफ भी क्या बना हुआ है, लाडलो परकोटा बना हुआ है, उसके अंदर ही जयपुर भी में तो आधुनिक में आजाद होने के बाद हमने शहरों का विकसित हुआ हमारे शहर, और हमें जो है इन दीवारों से बाहर आकर लोग रहने लगे। अन्यथा नहीं तो रियासत काल में इस दीवार के अंदर अंदर ही बूंदी शहर था। ठीक है, अब देखते तो ऐसा ही अंतिम शहर कौन था हमारे पास, यहाँ पर ब्यावर था, जिसके चारों तरफ क्या था दोस्तों, परकोटा बना हुआ था। आगे देखिए, अगली छावनी हमें यहाँ पर मिलती है और उसका नाम क्या है दोस्तों, एरिनपुरा छावनी। तीसरी कौन सी आती है, एरिनपुरा छावनी, एरिनपुरा छावनी। इसकी स्थापना, क्वेश्चन नंबर 1, इसकी स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना की थी हमारे पास मेजर डाउनिंग। मेजर डाउनिंग नामक कोई अंग्रेज अधिकारी था जिसने एरिनपुरा छावनी की स्थापना की थी। समझ में नहीं आया तो इसे देखना, मेजर डाउनिंग जो था ना, इनका जन्म स्थान, इनका जो गांव था जहां इनका जन्म हुआ था वो था एरन। क्या था दोस्तों? एरन। एरन नाम था इनका जन्म स्थान, एरन नामक गांव में हुआ था और एरन की वजह से ही इन्होंने इस छावनी का नाम क्या रख दिया, एरिनपुरा यहाँ पर रख दिया है। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 कि इसकी यहाँ पर सैनिक टुकड़ी कौन सी थी, वो भी हमें देखनी होती है। सैनिक टुकड़ी, तो देखिएगा सैनिक टुकड़ी है यहाँ पर कौन कौन सी थी। देखो, सैनिक टुकड़ी की जब आप लोग यहाँ पर बात करते हो तो दोस्तों सैनिक टुकड़ी जो है वो यहाँ पर कौन सी थी, जोधपुर लीजियन। कौन सी थी दोस्तों? जोधपुर लीजियन। और जोधपुर लीजियन में जितने भी सैनिक थे ना, इन सैनिकों के अंदर इन सैनिकों को कहा जाता था पूर्विया सैनिक। क्या कहा जाता था दोस्तों? पूर्विया सैनिक। दूसरी बात, एरिनपुरा जो छावनी थी, ये एरिनपुरा छावनी वर्तमान में कहाँ है? वर्तमान में कहाँ है? और रियासत काल में, रियासत काल में कौन सी रियासत में थी?
ठीक है, देखिएगा वर्तमान में ये पाली जिले में है और रियासत काल में सिरोही रियासत के अंदर ये हमारे पास यहाँ पर, यानी सिरोही रियासत में थी और वर्तमान में कहाँ है दोस्तों, ये पाली जिले में हमें देखने को मिलती है। दोस्तों आगे सुनिएगा, आगे भी हम चलते हैं और आगे की बातें करते हैं। हम क्या क्या करते हैं तो देखिएगा आप लोग, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। ऐसा कोई ये नहीं कि हम यहाँ पर सीधा आप लोगों से कुछ और नहीं कर रहे, हम सिंपल अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं और अच्छी अच्छी बातों के साथ ही सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अगली छावनी जो है वो हमारे पास है यहाँ पर, कौन सी, उसका नाम है क्या दोस्तों, नीमच छावनी। कौन सी है, नीमच छावनी। देखो नीमच छावनी की जब जब बात करी जाएगी तो जो नीमच छावनी है, ये नीमच छावनी कहाँ से आई है, हमारे राजस्थान में थी क्या पहले भी या नहीं थी, तो इसके बारे में हम देखते हैं यहाँ पर। और हमें क्या देखने को मिलता है, तो दोस्तों हमें देखने को मिलता है कि जो नीमच छावनी थी ना, वर्तमान में तो कहाँ है सर, ये एमपी में, वर्तमान में कहाँ है लाडलो, एमपी के अंदर है कौन सी छावनी, नीमच छावनी, वर्तमान में कहाँ है, एमपी में। लेकिन यहाँ पर ये क्रांति के समय कौन सी रियासत में थी, तो क्रांति के समय ये छावनी मेवाड़ रियासत में थी। कौन सी रियासत में थी दोस्तों, मेवाड़ रियासत में थी। कौन सी छावनी, नीमच छावनी। फिर यहाँ पर सैनिक टुकड़ी कौन सी थी सर, सैनिक टुकड़ी कौन सी थी, तो सैनिक टुकड़ी के बारे में ध्यान रखना, यहाँ पर दो सैनिक टुकड़ियां थी, एक तो है 34 INS, क्या नाम है, 34 INS। आई का मतलब था सर 34वीं इंडियन नेशनल सिक्योरिटी नामक जो सैनिक टुकड़ी थी और नीमच छावनी में थी। और दूसरी थी कोटा लीजियन, यानी कोटा बटालियन बोल सकते हो आप, कोटा लीजियन और कोटा लीजियन सेकेंड। कोटा लीजियन जो थी, ये दो सैनिक टुकड़ियां हमारे पास नीमच छावनी के अंदर उपस्थित थी। तो दो सैनिक टुकड़ियां में ध्यान में रखनी है। ठीक है, आगे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर तो नीमच छावनी में तीन बातें ध्यान रखनी। पहली, क्रांति के समय मेवाड़ रियासत में थी। सैनिक टुकड़ी कौन सी थी, 34वीं INS और कोटा लीजियन सेकंड जो थी ये यहाँ पर सैनिक टुकड़ी थी। ठीक है, अब अगली जो छावनी नंबर 5 है वो थी हमारे पास देवली छावनी। कौन सी थी, देवली छावनी। और देवली छावनी अभी वर्तमान में कहाँ है, टोंक के अंदर है। कहाँ है दोस्तों, टोंक के अंदर है देवली छावनी। अब टोंक में तो है, रियासत में भी टोंक में थी। यहाँ पर सैनिक टुकड़ी कौन सी थी, सैनिक टुकड़ी कौन सी थी, सैनिक टुकड़ी। तो यहाँ पर जो सैनिक टुकड़ी थी वो सैनिक टुकड़ी हमारे पास कौन सी दोस्तों, तो यहाँ की जो सैनिक टुकड़ी थी वो है कोटा लीजियन प्रथम, है कोटा बटालियन प्रथम। कोटा लीजियन फर्स्ट नामक सैनिक टुकड़ी यहाँ पर विद्यमान थी। दूसरी बात हम यहाँ देखते हैं, देवली छावनी के बाद हमें देखने को, देवली छावनी के अंदर एक बात और ध्यान रखना सर, ये जो छावनी थी ना, ये छावनी राजा महाराजाओं जितने भी राजा महाराजा थे, इन राजा महाराजाओं की शिक्षा के लिए, यानी यहाँ पर प्रसिद्ध छावनी थी। राजा महाराजाओं को शिक्षा यहाँ पर दी जाती थी। और ध्यान रखना, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह, बीकानेर के कौन है, गंगा सिंह महाराजा, जो गंगा सिंह थे, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह की शिक्षा को देवली छावनी में ही संपन्न हुई थी। इनको यहीं पर शिक्षित किया गया था।
ठीक है। तो ये राजा महाराजाओं के लिए शिक्षा के लिए प्रसिद्ध छावनी थी। बीकानेर के गंगा सिंह की शिक्षा यहाँ पर संपन्न हुई थी। तो अगली बात और ध्यान रखना, तो तीन ही बातें इसके बारे में ध्यान रखनी, देवनी छावनी के बारे में। और एक हमारे पास अगली छावनी बचती है, उसका नाम क्या है, तो आप लोग सजेस्ट कीजिएगा। नसीराबाद छावनी, ब्यावर छावनी, एरिनपुरा छावनी, नीमच छावनी, देवनी छावनी। आप बताइए छठवीं छावनी कौन सी है। देखिए देखिए आप लोग बता पाते नहीं बता पाते हैं, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों, वो छावनी हम देखते हैं यहाँ पर, तो वो कौन सी है, खेरवाड़ा छावनी। खेरवाड़ा छावनी कहाँ है, तो उदयपुर में है। कहाँ है लाडलो, उदयपुर में जो है ये हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। कौन देखने को मिलती है, खेरवाड़ा छावनी। अब आप कहोगे कि यहाँ पर सैनिक टुकड़ी कौन सी थी, आपका सवाल जायज है कि सर बताइए सैनिक टुकड़ी यहाँ पर कौन सी थी। लेकिन बात वही आती है, तुम कहोगे सर 41 के अनुसार, जब भी 41 के अनुसार आएगा क्वेश्चन तो ध्यान रखना कौन है वो, सलूम्बर। कौन सा जिला है, सलूम्बर। खेरवाड़ा छावनी उदयपुर, और यहाँ पर कहाँ है, सलूम्बर जिले में है। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर सैनिक टुकड़ी कौन सी थी, तो खेरवाड़ा छावनी में जो सैनिक टुकड़ी थी वह सैनिक टुकड़ी थी कौन सी सर, एमबीसी। हम यहाँ पर देख सकते हैं, एमबीसी का मतलब क्या था, मेवाड़ भील कोर, ठीक है। यानी यहाँ पर सैनिक टुकड़ी नहीं कहो, या एक आप ऐसे बोल सकते हो एक संस्थान की स्थापना कर रखी थी, और वो कौन सी थी यहाँ पर, एमबीसी। कौन सी थी, एमबीसी। इसके बारे में दो क्वेश्चन ध्यान रखना था, पूरा नाम क्या है इसका, मेवाड़ भील कोर, ठीक है, मेवाड़ भील कोर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसकी स्थापना कब हुई थी। अगला क्वेश्चन है, स्थापना जब आप लोग बता दोगे तो स्थापना के बाद अगला क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है, इसका मुख्यालय कहाँ था, मतलब कहाँ बैठता था, मुख्यालय कहाँ था इसका, मुख्यालय। और इसका सहायक मुख्यालय कहाँ था दोस्तों, सहायक मुख्यालय, ठीक है। तो ध्यान रखना, स्थापना, मुख्यालय और सहायक मुख्यालय जो है वो भी हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है। दोस्तों कब हुई थी, तो इस एमबीसी की स्थापना हुई थी 1841 में। मुख्यालय इसका उदयपुर में, मुख्यालय कहाँ है, उदयपुर में। सहायक मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, कोटड़ा उदयपुर। कहाँ पर है, कोटड़ा उदयपुर में। कोटड़ा नामक स्थान कहाँ मिलता है, उदयपुर में, ठीक है। तो ये 6 सैनिक छावनियों के बारे में आपने देखा, 6 सैनिक छावनियां कहाँ थी, इस प्रकार से थी, और क्या उनका कार्य था, और उनमें सैनिक टुकड़ियां कौन सी थी। दोस्तों अगर 6 सैनिक छावनियों में क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत यहाँ पर नहीं होगा। कुछ फैक्ट और हम यहाँ पर ध्यान में रखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें हम यहाँ पर और ध्यान में रखते हैं। उनमें क्या है दोस्तों, सबसे पहली बात, क्रांतिकारियों की इष्ट देवी, क्रांतिकारियों की इष्ट देवी ये कौन थी, तो क्रांतिकारी राजस्थान में क्रांतिकारियों ने अपनी इष्ट देवी जिसे माना, इसको मान करके उन्होंने क्रांति लड़ी, अंग्रेजों को भगाया, वो कौन थी हमारे पास, तो वो कौन थी, सुगाली माता। कौन थी सर, सुगाली माता थी। और इसके बारे में, माता के बारे में ध्यान रखना, इनके 54 हाथ और 10 सिर थे दोस्तों। कितने थे, 54 हाथ और 10 यहाँ पर सिर थे। 10 सिर का मतलब 10 मुख थे, ठीक है। तो 54 हाथ व 10 सिर,
इनके थे। और इनकी मूर्ति कहाँ है? तो इनकी मूर्ति है सर पाली के अंदर शुगर। एक बात और ध्यान रखना दोस्तों, क्रांति का प्रतीक चिन्ह, क्रांति का प्रतीक चिन्ह, और क्रांति जो थी इसका राजस्थान में प्रतीक क्या था? इसका प्रतीक चिन्ह दो थे सर, एक तो था कमल का फूल, एक तो था कमल का फूल, एक था हमारे पास चपाती। कौन थे? चपाती यानी रोटी। कमल के फूल का प्रयोग तो करते थे कौन लाड लोग? सैनिक। और चपाती का प्रयोग करते थे कौन? किसान। यानी ये चपाती दिखा करके इन्होंने क्रांति की। और जो अंग्रेज सैनिक जो थे उन सैनिकों ने यहाँ पर क्या की? सैनिकों ने जो है कमल का फूल दिखाकर एक दूसरे को कमल का फूल देकर क्रांति में शामिल होने की जो है अनुरोध किया। जितनी भी सैनिक छावनियां आप लोगों ने देखी है, इन सैनिक छावनियों में मात्र 30 अंग्रेज अधिकारी थे। 30 क्या थे? अंग्रेज अधिकारी थे। और 30 जो अंग्रेज अधिकारी थे, इन 30 अंग्रेज अधिकारियों के साथ अन्य जो थे भारतीय सैनिक थे। और सारे के सारे क्या थे? भारतीय सैनिक थे, इंडियन सोल्जर थे। 30 अंग्रेज अधिकारी हमारी 6 सैनिक छावनियों में राजस्थान के अंदर रहते थे। और इन 30 के विरुद्ध ही हमारे यहाँ पर क्या होता है? क्रांति का बिगुल बज जाता है। और हम जो बिगुल बजाएंगे वो बजाएंगे अगली क्लास में, जहां बिगुल बजाएंगे। किसका बजाएंगे बिगुल? तो क्रांति का बिगुल बजाएंगे। तो देखिएगा राजस्थान में क्रांति के समय कितने सैनिक छावनियां थी? 6। नजीराबाद छावनी, ब्यावर छावनी, टेरीनपुरा छावनी, नीमच छावनी, देवली छावनी, खेरवाड़ा छावनी। और इनके अंदर आने वाली महत्वपूर्ण बातें हमने देखी। क्रांतिकारियों की इष्ट देवी सुगाली माता पाली है। क्रांति का प्रतीक चिन्ह कौन है? कमल का फूल। इसका प्रयोग कौन करते थे सर? सैनिक करते थे। और दूसरी बात हम यहाँ पर देखेंगे, तो दूसरी बात क्या है लाडलो? चपाती जो है, एक दूसरा क्या है? चपाती। चपाती का प्रयोग कौन करते थे? किसान करते थे। सर एक बात और ध्यान रखना, क्रांतिकारियों का जो मुख्य केंद्र था, मुख्य केंद्र वो कौन सा था? ये आपके लिए होमवर्क है कि क्रांतिकारियों का मुख्य केंद्र राजस्थान में राजपूताना के अंदर कौन सा था? ठीक है। और इष्ट देवी सुगाली माता थी। दोस्तों कहते हैं ना, सुनिएगा, स्वामी विवेकानंद ने कहा है उठो जागो और तब तक मेहनत करो जब तक कि आप सफल ना हो। हम ये नहीं कहते कि मेहनत एक रात में मिल जाती, एक साल मेहनत करने से सफलता मिल जाती है। नहीं, लगातार मेहनत करते रहिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अगर आप पढ़ना छोड़ देते हो, मेहनत करना छोड़ दोगे, हार मान लोगे, तो आपको जो है हारा हुआ ही माना जाएगा। लेकिन अगर आप लड़ करके, तैयारी कर करके, डट करके मैदान में जाते हो फिर हारते हो, तो आपको हारा हुआ नहीं माना जाता, आपने कोशिश करी है। और दुनिया दोस्तों रिजल्ट देखती है, न कि आपकी कोशिश। रिश्तेदार हो चाहे कोई भी हो, वो आपका रिजल्ट देखेंगे, ना कि आपने साल भर क्या किया क्या नहीं किया, आपके सामने क्या परिस्थितियां थी। उनको किसी से कोई मतलब नहीं है, वो आपका एकमात्र क्या देखते हैं? रिजल्ट देखते हैं। और अगर आपका रिजल्ट दोस्तों में लिखा आया है कि आप पास हो गए हो, आप जॉब लग गए हो, तो सब कुछ हो जाते हैं, नहीं तो आपको पता ही है कि होता क्या है। तो दोस्तों हम आपकी इन्हीं सपनों को, आपके माता पिता के इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा लेक्चर देते हैं। डेली की डेली आपकी क्लासें होती है, आप देखिएगा। और आने वाले एग्जाम में ये क्लासें आपके महत्वपूर्ण है, छाप छोड़ के जाएगी ये क्लासें। और इनमें से क्वेश्चन मिलेंगे और डेफिनेटली मिलेंगे। अगर इनमें से नहीं आएगा तो वही और से भी नहीं आएगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, मैं आपको अगली क्लास के साथ वापस मिलूंगा। तब तक आप इन तीनों लेक्चर्स को देखिएगा, पिछले जो 2 लेक्चर्स हैं उनको, और इसको भी देखिएगा। आप लोगों को जरूर पसंद आएगा दोस्तों।
मैं इसी के साथ आपको विदा लेना चाहता हूँ। इस चैनल को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिए, ताकि हमें यहाँ पर जो है आपके यही जो छोटे छोटे कार्य है, किसी को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, हमें एक नया कंटेंट और नई बातें बताने के लिए जो है मजबूती प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी ऐसे प्यार बनाते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।